हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। सो गाइस, अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं जॉब कॉस्टिंग। जॉब्स क्या होती हैं? व्हाट आर जॉब्स? जॉब्स आर स्पेसिफिक ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर्स ऑर्डर देते हैं। टेक एन एग्जांपल, आप रेडीमेड क्लोथ्स नहीं, आप अपने लिए कस्टमाइज्ड क्लोथ्स बनवा रहे हैं, तो आपके साइज के हिसाब से क्लोथिंग की जाएगी। इसी तरीके से आप कस्टमाइज्ड फर्नीचर बनवा रहे हैं, या टेक एन एग्जांपल, कुछ आप अपने इंटीरियर डेकोरेशन करा रहे हैं, कुछ घर पे या ऑफिस में पेंट जॉब करा रहे हैं, कुछ आप अपने यहां पर कुछ सेपरेटली कुछ डक्टिंग करवा रहे हैं, कुछ सेपरेटली आप अपना जो है कुछ रिपेयर वर्क करवा रहे हैं अपने यहाँ का। तो दीज आर व्हाट? दीज आर जॉब्स। जॉब्स आर स्पेसिफिक ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स। जॉब्स किसी से भी रिलेटेड हो सकती हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकती हैं, इवन सर्विस से रिलेटेड हो सकती हैं। जनरली हम लोग यहाँ पर जो जॉब कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, मोस्टली हमें सवाल जो देखने को मिलता है प्रैक्टिकल, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड कि भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम कोई चीज बनाने वाले हैं, बट अदरवाइज सर्विसेज से रिलेटेड भी जो है जॉब्स अंडरटेक की जा सकती है। जैसे इंटीरियर डेकोरेशन है, भाई ये ठीक है, हम डेकोरेट करके देंगे आपको, एज द केस में भी जॉब वर्क है। तो अकॉर्डिंगली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज जॉब्स आर स्पेसिफिक ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स। हर जॉब की सेपरेट कॉस्ट शीट बनती है। कैसे कॉस्ट शीट बनती है? जैसे नॉर्मल कॉस्ट शीट बनती है, उसको भी अभी रिकॉल कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे जल्दी से। लेकिन उससे पहले देखो, डायरेक्ट कॉस्ट किसी भी जॉब में आसानी से आइडेंटिफाई हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है? दोस कॉस्ट व्हिच कैन बी कन्वीनियंटली, इजीली, डायरेक्टली, इंडिस्प्यूटेबली आइडेंटिफाइड विद द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। यहां कॉस्ट ऑब्जेक्ट जॉब है, इन एन इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर, तो ये बहुत आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो वो तो डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट तो कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई हो जाती है। मेन मुद्दा यही आता है कि ओवरहेड्स या इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे एब्जॉर्ब किया जाए या कैसे चार्ज किया जाए। तो हम लोगों को सबसे पहली चीज जो सीखनी है वो यही सीखनी है कि भाई यूजुअल बेसिस ऑफ ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन या ओवरहेड्स रिकवरी क्या होते हैं, वो देखते हैं। और फिर उसके बाद क्विकली हम लोग इवन जो कॉस्ट शीट का बेसिक फॉर्मेट है, मैंने पॉकेट बुक में तो दो बार नहीं दिया हुआ, भाई जॉब कॉस्टिंग में अलग से दे दूं, कॉस्ट शीट में अलग से दे दूं, बट स्टिल एक बार क्विकली रिकॉल कर लेंगे कि भाई कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है, क्विकली, फास्ट। बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग कि यूजुअल बेसिस ऑफ ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन क्या होते हैं। तो ये वाला चैप्टर करने से पहले आपका सबसे पहली चीज कॉस्ट शीट हुआ होना चाहिए, दूसरा नंबर ओवरहेड्स का चैप्टर हुआ होना चाहिए, उसके बाद आप इस चैप्टर को उठाएंगे। आइए डिस्कस करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, विजुअलाइजेशन आपकी पॉकेट बुक में ही देख लेते हैं कि भाई कस्टमाइज आपने अपने लिए फर्नीचर बनवाने हैं, कोई आपने अपने कस्टमाइज क्लोथिंग बनवानी है, तो ये सारी जो है जॉब्स हैं, दीज आर ऑल जॉब्स, स्पेसिफिक ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर्स। तो जॉब में हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट कॉस्ट शीट फॉर ईच जॉब बनाते हैं। डिटर्मिनेशन मटेरियल इशूड जॉब के लिए कितना है, वो आप जो है उसकी अकाउंटिंग करके चलें, कॉस्ट बुक में, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में, या एज केस में ईयर मार्क करें। हमेशा जब भी मटेरियल मंगवाना हो, जिस जॉब के लिए मंगवाया जा रहा है, मटेरियल एक्विजिशन नोट में मेंशन करना होता है कि भाई स्टोर्स एक्विजिशन नोट या मटेरियल एक्विजिशन नोट में कि भैया ये इस जॉब के लिए मंगवा रहे हैं हम लोग। तो मटेरियल आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेबर चार्जेस भी जो है, डायरेक्ट चार्जेस जो है वो इजीली, आसानी से हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो मटेरियल इशूड जो है बिल ऑफ मटेरियल से पता चल जाएगा, ठीक है, या इवन मटेरियल एक्विजिशन नोट से पता चल जाएगा, स्टोर्स एक्विजिशन नोट से। और लेबर चार्जेस जो है टाइम कार्ड से पता चल जाएंगे हम लोगों को। और फिर मेजर ओवरहेड्स को कैसे एब्जॉर्ब करना है, ठीक है जी, कंप्लीशन ऑफ जॉब से पहले हम लोगों को कैसे एब्जॉर्ब करना है, वैल्यूएशन ऑफ डब्ल्यूआईपी के लिए कैसे एब्जॉर्ब करना है, यूजुअल बेसिस अभी रिवाइज करेंगे। और कॉस्ट शीट जिस तरीके से आपने चैप्टर 7 में कॉस्ट शीट में पढ़ा है, जॉब कॉस्ट शीट उसी फॉर्मेट में बनती है। बट उससे पहले क्विकली रिकॉल करते हैं कि भाई हमें ओवरहेड्स के बेसिस क्या फेवरेट बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन है, यूजुअल बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ओवरहेड्स के। सबसे पहली चीज गाइस, लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्री ओवरहेड्स के एब्जॉर्प्शन। फैक्ट्री ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन गाइस दो तरीके से होती है। देखो, सबसे ज्यादा फेवरेट बेसिस ओवरहेड्स के चैप्टर में आप पढ़ते हो, अगर लेबर इंटेंसिव काम है तो लेबर आर रेट, कैपिटल इंटेंसिव काम है तो मशीन आर रेट। तो कैपिटल इंटेंसिव काम है तो मशीन आर रेट, लेबर इंटेंसिव काम है तो लेबर आर रेट। कहने का मतलब आपने क्या करना है, आपके जितने भी ओवरहेड्स है डिवाइड बाय, जितने भी आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स है डिवाइड बाय इफेक्टिव मशीन आवर्स कर देंगे यहाँ पर, ठीक है जी। इफेक्टिव मशीन आवर्स मींस टोटल मशीन आवर्स में से आप माइनस कर दीजिए नॉर्मल आइडल टाइम ऑफ मशीन। इसी तरीके से सेकंड नंबर, लेबर आवर रेट कैसे निकालेंगे, बजटेड फैक्ट्री एवरेज डिवाइड बाय बजटेड इफेक्टिव लेबर आवर्स, वही चीज नॉर्मल आइडल टाइम माइनस कर दो टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल में से। फिर इसके बाद गाइस नेक्स्ट चीज आती है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन का सबसे फेवरेट बेसिस ऑफ ओवरहेड्स रिकवरी या ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन क्या होता है? फेवरेट बेसिस होता है गाइस
ओवरेज रिकवरी या ओवरेज एब्जॉर्प्शन का नेट फैक्ट्री कॉस्ट की परसेंटेज। कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे बजटेड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है डिवाइड बाय बजटेड नेट फैक्ट्री कॉस्ट, या जैसा भी फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसके बेसिस पे, नेटवर्क्स कॉस्ट के बेसिस पे इनटू 100 करके परसेंटेज निकाल देंगे। फिर बारी आती है गाइस, जनरली हम लोग अगर जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ले तो वो सीओजीएस की परसेंटेज पे करते हैं। कहने का मतलब जो भी हमारे बजटेड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स डिवाइड बाय हमारे बजटेड सीओजीएस, इसके बेसिस पे हम लोग जो एब्जॉर्ब करते हैं, और into 100 ऑब्वियसली। एंड सिमिलरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी सीओजीएस की परसेंटेज पे जनरली एब्जॉर्ब करते हैं। कहने का मतलब बजटेड जो हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है डिवाइड बाय बजटेड सीओजीएस इनटू 100, इसी तरीके से हम लोग इसको यूजुअली एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी नहीं तो क्वेश्चन में जैसे बोला हुआ होगा एब्जॉर्ब करने को, ओवरहेड्स हम उसी तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग, दैट इज टू से कॉस्ट शीट एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं कि गाइस ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल में ऐड करो रॉ मटेरियल परचेज, ठीक है जी। रॉ मटेरियल परचेज के इन्वेंटरेबल कॉस्ट लेके फिर क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल माइनस करके रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। इस रॉ मटेरियल कंज्यूम में या डायरेक्ट मटेरियल यूज में आप डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्टिव लेबर, फैक्ट्री वेजेस, प्रोसेस लेबर, ऑपरेटिंग लेबर जो भी है ये ऐड करके डायरेक्ट चार्जेस और डायरेक्ट या चार्जेबल एक्सपेंसेस जो ऐड करके प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। इस प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री वेज, वर्क्स ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऐड कर देंगे। फिर एडिशनल वर्क्स ओवरहेड्स, अगर कोई रेक्टिफिकेशन कॉस्ट और डिफेक्टिव यूनिट्स अगर होती हैं तो ऐड करके आपकी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी। इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करके क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर देंगे तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट या नेटवर्क्स कॉस्ट हो जाएगी। हम लोग फिर इसमें क्वालिटी कंट्रोल अगर कोई कॉस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन कोई कॉस्ट है वो ले लेंगे। फिर क्रेडिट फॉर रिकवरीज, अगर सेल ऑफ स्क्रैप, नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट्स, नॉर्मल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्शन, ये आप माइनस कर देंगे। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, प्रोडक्ट और प्रोसेस रिलेटेड, वो आप जो है इसमें ऐड कर देंगे। R&D रिलेटेड टू अगर कोई किसी जॉब के लिए अगर है वो ऐड कर देंगे। नॉर्मल डिस्पोजल कॉस्ट, कोई वेस्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी ऐड कर देंगे। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट भी इस जॉब में अगर कोई हो रही है वो भी ऐड कर देंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। इसमें ऐड करके ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आएगा। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। फिर इसमें जनरल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करके, मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करके, इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंस चार्जेस अगर कोई है, एक्चुअल कॉस्ट है तो वो लेके कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। बैलेंसिंग फिगर जो है आपका प्रॉफिट और लॉस बच जाएगा अगर सेल्स वैल्यू दी हुई है, नहीं तो प्रॉफिट ऐड करके आप अपना डिजायर्ड सेल प्राइस, जॉब पे क्या चार्ज करना है वो आप निकाल सकते हो। आई होप यू फाउंड दिस चैप्टर इजी एंड इंटरेस्टिंग। बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी सिंपल। आई होप यू एंजॉय।